नमस्कार साथियों। समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है फूलपुर लोकसभा सीट से। अब मैं आपको बताऊंगा कि पल्लवी पटेल काफी तेज तर्रार महिला हैं। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं कौशाम्बी से, जिन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के विधानसभा चुनाव में हराया था। विधानसभा भवन में भी वो केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ काफी तेज तर्रार बोलती हैं, जिसका जवाब देना बहुत आसान नहीं होता है। जब वो बोलती हैं तो लोग उनकी बात को बखूबी सुनते हैं और उसी के लिए वो जानी जाती हैं। पूरे प्रदेश के अंदर पहली ऐसी महिला विधायक है जिनके बोलने का जो तजुर्बा है वो काफी प्रभावशाली है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है फूलपुर से। आगे मैं बात करूंगा राज्यसभा सदस्य चुनने जाने के लिए 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे थे, जिसमें एक दलित और 2 सवर्ण प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये पीडीए के खिलाफ है और उन्होंने काफी बगावती तेवर भी दिखाए, लेकिन फिर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें फूलपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और पीडीए की जिस तरीके से उन्होंने बात रखी और कहा कि मैं खुद पीडीए हूं और पीडीए को ही वोट करूंगी। और पल्लवी पटेल काफी प्रभावशाली महिला विधायक हैं और आने वाले समय में वो लोकसभा में जाएगी। ये माना जाता है कि पल्लवी पटेल को काफी लोकप्रिय लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि वो डॉक्टर पल्लवी पटेल हैं, जो अपने विधानसभा भवन में एक आम मुद्दों को लेकर के बोलती हैं तो काफी प्रभाव उनकी बातों का पड़ता है। तो जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के कई विधायक टूट करके बीजेपी में चले गए, यानी कि कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने। वहीं पल्लवी पटेल ने बगावती तेवर जरूर दिखाए थे, लेकिन वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में की। तो काफी एक निडर महिला विधायक जानी जाती हैं पल्लवी पटेल, और इसीलिए पल्लवी पटेल को लोकसभा का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है। और एक और विस्तृत रूप से एक और चर्चा मैं आपको इसके साथ करूंगा, क्योंकि आज अखिलेश यादव को ईडी का सम्मन मिल गया है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये ईडी के सम्मन धीरे धीरे सभी के पास पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या फिर अन्य कोई विपक्ष का नेता हो। इस तरीके का जो ईडी का जो खेल जो चल रहा है वो काफी लोगों की समझ से परे है। जो बीजेपी के खिलाफ है, जो बीजेपी से लड़ रहा है, उसके खिलाफ ईडी एक्शन लेगी। तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि ईडी के सम्मन का मैं स्वागत करता हूं, और लेकिन ये जो चुनाव को देखते हुए ये सम्मन मेरे पास भेजा गया है। और एक और बात बताना चाहूंगा कि पल्लवी पटेल को लोकसभा प्रत्याशी बना करके समाजवादी पार्टी ने पीडीए को मजबूत करने की कोशिश की है। यदि पल्लवी पटेल लोकसभा प्रत्याशी फूलपुर से होगी तो इसका निश्चित है कि पीडीए को इसका फायदा मिलेगा। राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद भी अखिलेश यादव ने पीडीए की बात कही है। यदि वो इस पीडीए के रास्ते पर आगे चलेंगे तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा हो सकता है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर चुके हैं कि जो लोग पीडीए को अंतरात्मा से पसंद करते हैं तो वो पीडीए के पक्ष में मतदान करेंगे राज्यसभा में, लेकिन नहीं करते हैं तो वो विपरीत बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करेंगे। और वही हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जो तीसरा प्रत्याशी उतारा गया था उसकी वजह यही थी कि कौन कौन पीडीए को पसंद करता है और कौन कौन पसंद नहीं करता है, इसकी पहचान करना ही बहुत जरूरी था। लेकिन हम बात कर रहे हैं पल्लवी पटेल की, हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी विधायक पल्लवी पटेल की।
जो काफी सक्रिय विधायक हैं, काफी अच्छी विधायक हैं, दलितों की, ओबीसी की, एसटी की, बहुजन की, आदिवासी समाज की बात करती हैं, मुद्दों की बात करती हैं, शिक्षा की बात करती हैं, रोजगार की बात करती हैं। इसीलिए जाना जाता है पल्लवी पटेल को। सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए।